क्या करना चाहिए जिससे वैष्णव अपराध ना हो। अब तो हमने बहुत सारी कथा सुनी क्या होता है, कितने सारे वैष्णव अपराध के संबंधित भागवत से, चैतन्य चरितामृतम से हमने लीलाएं सुनी। तो क्या करें एज ए डिवोटी, हम क्या करें? ठीक है, ये सब सुनने से डर तो लगता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? केयरफुल रहना चाहिए, फियरफुल नहीं, केयरफुल रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जब वृंदावन में घूम रहे थे तो जब एक बार उन्होंने बंदरों की तरफ देख के बताया था कि इन्होंने सबने अपराध किए हैं, इसीलिए वे धाम में जो है इस तरह से घूम रहे हैं। अभी हमने जैसे और भी एक कहानी सुनी, कैसे एक उत्तम भक्त को कुत्ते का जन्म मिला क्योंकि उसने वैष्णव अपराध सुना, किया नहीं, सिर्फ सुना है, तो भी उसको कुत्ते की योनि में जन्म मिला। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें केयरफुल रहना चाहिए, हमें संवेदनशील रहना चाहिए। हम किससे क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं रहना चाहिए। भक्तों के साथ जब हम डील करते हैं, इट इज़ एज इफ डीलिंग विथ फायर, मतलब आग के साथ जब हम, कितने माताएं कितनी केयरफुल होती है, जब वे कुकिंग करती है तो गैस बंद करो, गैस धीरे करो, क्योंकि उन्हें पता है कि आग काम का तो बहुत है, चपाती बना सकते हो, दाल बना सकते हो, लेकिन जल भी सकता है हाथ। उसी तरह से भक्तों का संग बहुत काम का है, भक्तों के संग के बिना भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन आग जैसा है, कुछ गलत किया जल जाएगी भक्ति, कुछ भी गलत हुआ तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हाथी माथा अपराध। थोड़ी बहुत गलती इधर उधर हो गई, ऊंच नीच हो गई, तो क्या होगा? आप इतनी मेहनत से जो अपना पूरा बागान बनाए हो, अपना बगीचा जो पूरा बनाए हो, पूरा बगीचा बनाने के बाद अगर एक जंगली हाथी को अंदर में भेज देते तो क्या होता है? पूरे बगीचे में सारे फल फूल पौधे सबको नाश कर देगा। उस तरह से इतनी मुश्किल से जो आप अपनी भक्ति को सींच रहे हो, धीरे धीरे पानी दे के बढ़ा रहे हो, वैष्णव अपराध करना मतलब एक पागल हाथी को अंदर में भेज देना, पूरी भक्ति का नाश हो जाएगा। तो इसीलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। एक तो वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, जहाँ निंदा हो रही हो उस जगह से चले जाने चाहिए इमीडिएटली। एक्चुअली शास्त्र में कहते हैं अगर हम कोई वैष्णव निंदा कर रहा है और हम वहाँ खड़े हैं तो उस आदमी को मार डालना चाहिए, किल। लेकिन किल तो हम कर नहीं पाएंगे, या तो सामने जवाब देना चाहिए, नहीं आप गलत बोल रहे हैं प्रभु जी, ऐसा नहीं है, ऐसा है, नहीं मैं ऐसा नहीं बोल सकता, ठीक नहीं रहेगा, वो मुझसे एल्डर है, तो फिर वहाँ से चले जाओ। बस ये 3 ही सोल्यूशन है। जस्ट लीव दैट प्लेस, इमीडिएटली भागो वहाँ से। नहीं कोई पूछता पर नहीं, पर वो क्या सोचेंगे, वो वरिष्ठ वैष्णव है, वो मुझसे एल्डर है, वो मुझसे सीनियर है, वो जब कह रहे हैं तो मुझे सुनना पड़ेगा। नहीं, कह रहे तो सुना, कुछ ना कुछ बहाना बन के वहाँ से एस्केप कर लेना चाहिए। लेकिन वैष्णव निंदा हमें सुननी नहीं चाहिए, बहुत केयरफुल रहना चाहिए। ये तो ऐसी बात हो गई कि रोज़ सुबह अगर आपके पड़ोसी आके आपके घर के सामने पूरा उनका कचरा का डब्बा फेंक देते हैं तो आप क्या करोगे? आप जाके बेल मारोगे, बोले यहाँ क्यों फेंक रहे हो, आप जाके डस्टबिन में फेंको। लेकिन तब तो आप ये नहीं बोलते हो कि नहीं उनको बुरा लगेगा, कोई बात नहीं फेंकने दीजिए ना, बुरा मान जाएंगे। तब तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम बोलते नहीं बाबा गंदी बात आ रही है, निकालो, हमारे घर के सामने क्यों कचरा फेंका। उसी तरह से जब हमारे कान में कोई कचरा फेंकता है, वैष्णव का निंदा, हमें बोलना चाहिए बाबा ये पब्लिक डस्टबिन नहीं है, मैंने यहाँ कोई लिखा नहीं है यूज़ मी, देखो मेरे को आप जो बोलना है बोलो, नहीं मेरे कान भगवान की कथा सुनने के लिए है, मैं आपकी बात नहीं सुनना चाहता। तो ये हम कह सकते हैं, इसमें कोई अपराध नहीं है। वैष्णव अपराध का एक थिन लाइन है, उसमें थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब कोई अगर वैष्णव निंदा कर रहे हैं तो हमें लगता है कि अगर मैं नहीं सुनूंगा तो अपराध हो जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा, वो कुछ बोल रहा है, और हम सोचते हैं कि वहाँ से मैं चला जाऊँगा तो वो वैष्णव अपराध होगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है। इनफैक्ट सज्जन तोसनी में भक्ति विनोद ठाकुर ने इसके बहुत सुंदर सॉल्यूशन दिए हैं। क्या क्या आप कर सकते हो। सपोज़ जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस्कॉन मंदिरों में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भक्त कुछ गलत काम कर रहा है, जैसे कि कभी किसी ने कोई अपनी रिसिप्ट बुक बना ली, कुछ अपना ही कलेक्शन कर रहा है, लोगों को कुछ गलत दिशा में जो है गाइड कर रहे हैं, तो एज ए मैनेजमेंट में आपको बोलना पड़ेगा कि हरे कृष्णा डिवोटीज, इस भक्त के साथ में और आप संपर्क में मत रहिए, ये जो है मंदिर से निकल गए हैं, ये अपना ही जो है रिसिप्ट बुक बना के अपना ही फंड्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर सज्जन तोषणी में वैष्णव अपराध के बारे में जो आर्टिकल लिखे उसमें 3 चीज़ उन्होंने बताई है। अगर ऐसा बोलने से सामने वाले भक्त का फ़ायदा हो, आपका फ़ायदा हो और पूरे भक्त समाज का फ़ायदा हो तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो अब ये 3 चीज़ मैंने बता दी। जैसे अगर कोई
किसी को कुछ गलत काम कर रहा है जो हमारी संस्था के लिए अच्छा नहीं है, और आपने सबको बता दिया कि भाई ये भक्त ऐसा कर रहा है, ये 4 नियमों का उल्लंघन कर रहा है, आप इसके साथ संग मत करो, तो आपने ऐसा क्यों कहा? उसमें सारे भक्त समाज का भला होने वाला है, तो ये वैष्णव अपराध नहीं है। दूसरा चीज़, उस आदमी का भला, उसका मतलब अगर कोई भक्त कुछ गलत कर रहा है तो प्रभु आप ऐसा नहीं करिए, आप ये जो रोज़ सुबह लेट से आते हो, या प्रभु जी आप ये जो कर रहे हो ये ठीक नहीं कर रहे हो, तो ये क्यों आपने कहा? उसका भला करने के लिए। तो ये भी वैष्णव अपराध नहीं है कि आप उसका भला करना चाहते हो। अगर आप उसके मेंटर हो, शिक्षा गुरु हो, मैनेजमेंट में हो, या उसके शुभ चिंतक हो, या आपको लगता है ये बात बोलने से उसकी मदद होगी, तो आप ये बोल सकते हैं। तीसरा चीज़, जिसमें आपका भला होता है वो भी आप बोल सकते, उसमें वैष्णव अपराध नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को बोलो प्रभु मुझे आपका संग अच्छा लगता है, लेकिन आप ये जो ना कभी कभी इनके बारे में जो आप निंदा करते हो, मेरे को ये बात नहीं सुननी प्रभु जी, ये कॉन्वर्सेशन में मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, ये वैष्णव अपराध है। तो ये आप किस लिए कह रहे हो? बिकॉज इट्स बेनिफिटेड टू यू, आपकी मदद करने के लिए, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो ये भी गलत नहीं है। तो ये 3 चीज़ में वैष्णव अपराध नहीं लगता है। तो ये हम खुल के बोल सकते हैं कि भाई मैं बात नहीं सुनना चाहता, मैं इनकी निंदा नहीं करना चाहता। तो ऐसा हम जो है केयरफुल रह सकते हैं। और दूसरे भक्त के साथ जब हम डील करते हैं, बोलते हैं, हमें केयरफुल रहना चाहिए कि हमारी बातों से, हमारे व्यवहार से हम उनको हर्ट तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि रूपा गोस्वामी की कथा आप लोग को तो पता है, कैसे रूपा गोस्वामी जो है अपने स्मरण में थे और वो राधा कृष्ण की लीला देख रहे थे और उनको हंसी आ गई राधा रानी और कृष्ण की लीला देखते देखते। और लेकिन क्या हुआ था, यहाँ पे वो अपने मन में लीला आस्वादन कर रहे थे, और यहाँ पे एक भक्त जो तुलसी की परिक्रमा कर रहा था, जिसको पैर में कोई जैसे वो अष्टवक्र जैसा था, मतलब थोड़ा सा यहाँ वहाँ टेढ़ा फेढ़ा था, हैंडीकैप जैसा, तो उसके मन में ऐसा आ गया कि अच्छा रूपा गोस्वामी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो उसने अपराध ले लिया, मन में अपराध ले लिया। तो क्योंकि उसने सोचा कि रूपा गोस्वामी उसके खिलाफ मतलब हंस रहे हैं, उनका मन अपराध कर रहे हैं, तो रूपा गोस्वामी को यहाँ लीला देखना बंद हो गई। अब रूपा गोस्वामी को समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से मुझे लीला स्मरण क्यों नहीं हो रहा है। वो सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं, मैंने किस वैष्णव का अपराध कर दिया, मुझे और राधा कृष्ण की लीला दिखाई नहीं देती। फिर सनातन गोस्वामी को समझ में आया, अच्छा तो तुम्हारे बारे में जो है ये भक्त ऐसा बता रहा था। तो फिर दोनों के बीच में जो है उन्होंने जो है ये कर दिया, मतलब संधि करवा दी कि नहीं तुम्हारे ऊपर में नहीं हंस रहे थे, ये अपने ही लीला देख रहे थे। तो फिर एक दूसरे को जो है उन्होंने ये कर दिया, क्षमा कर दिया। और फिर रूपा गोस्वामी को लीलाएँ दिखने लगी। तो इमेजिन करिए कि गलती से भी किया हुआ अपराध का इतना पनिशमेंट है, तो जानबूझ के किया हुआ का तो क्या कहना। तो कितना हमें केयरफुल रहना चाहिए कि नोइंगली अननोइंगली भी हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए।